नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर्स। और मैं कल्पना गुप्ता एक बार फिर तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वेल्थ क्रिएटर्स पर। आज हम बात करेंगे सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स के बारे में। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन और जब विंडो खुलेगी तो उसमें ऑल नोटिफिकेशंस पर टिक करिएगा। तो ये कोलैप्स क्यों हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक क्या करता था और कोलैप्स क्यों हुआ, चलिए उसके बारे में जानते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक वाज सिचुएटेड इन कैलिफोर्निया और ये बैंक जो था इट यूज टू फंड द स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स को जैसे हम सब लोग जानते हैं कि फंडिंग नहीं मिलती है, लेकिन ये बैंक बना ही इसलिए था कि वो स्टार्टअप्स को फंड करे, उनको सपोर्ट करे। तो और सिलिकॉन वैली हमें मालूम है इज़ द हब ऑफ ऑल दीज टेक्नोलॉजी जायंट्स। तो सारे लोग इसके साथ डील करते थे और ये बहुत पॉपुलर बैंक था एंड इट वाज अ बिग बैंक। इसके टोटल एसेट्स वाज $209 बिलियन। तो $209 मिलियन का मतलब करीब 17 लाख करोड़, अगर जो हम इंडियन रुपीस में करें तो इतना बड़ा बैंक था। इस बैंक के कोलैप्स से पहले एक और बैंक 2008 में कोलैप्स हुआ था यूएसए में, विच वाज द वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक, और उसके जो टोटल एसेट्स थे वो 307 बिलियन। 2008 को हम लोग जनरली लेहमन ब्रदर्स क्राइसिस के नाम से जानते हैं, लेकिन उससे पहले दिस बैंक हैड डिफॉल्टेड एंड दिस इज द सेकेंड बिग बैंक टू डिफॉल्ट और टू क्लोज डाउन इन यूएसए। अब ये हुआ क्यों? तो जैसे हमने नाम बताया कि ये वॉज मेड टू फंड द स्टार्टअप्स। तो अब कोविड के बाद क्या हुआ कि स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना थोड़ा कम हो गया, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे, सो दे कुड नॉट रेज इजी मनी। तो उनके जो फंड्स इसमें थे सिलिकॉन वैली में वो विड्रॉ करने लगे। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या किया था कि जो भी उसके पास सरप्लस फंड्स थे वो उसने इन्वेस्ट कर दिया था इनटू बॉन्ड्स। जब तक इंटरेस्ट रेट कम थे तो बॉन्ड्स की यील्ड बहुत अच्छी थी, लेकिन कोविड के बाद यूएसए ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने लगे। तो जब इंटरेस्ट रेट्स यूएसए के बढ़ने लगे तो जो सिक्योरिटीज़ उसने इन्वेस्ट की थी बॉन्ड्स में उनकी यील्ड्स कम होने लगी एंड व्हेन ऑल द एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टेड विड्रॉइंग द मनी, तो ये बैंक वो सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचने लगा। और क्योंकि उनको प्रॉपर यील्ड नहीं मिल रही थी और पैसा चाहिए था, तो वो सारी सिक्योरिटीज़ एज अ डिस्काउंट सेल करते गए, विद द रिजल्ट कि द लॉसेस एक्यूमुलेटेड एंड द बैंक क्लोज्ड ऑन 10th ऑफ मार्च, 10 मार्च को बैंक बंद हो गया। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये रेड फ्लैग्स क्यों नहीं हुए। बिकॉज जब कोई बैंक सिक्योरिटीज एट अ डिस्काउंट बेच रहा है शेयर मार्केट में और रेगुलरली या बॉन्ड मार्केट में और रेगुलरली बेच रहा है, तो एक रेड फ्लैग होना चाहिए था, व्हाई इज इट सेलिंग। सेकेंडली, जस्ट सम डेज बिफोर द क्लोजर, 3 या 4 दिन पहले, जो ग्रेग बेकर जो इसका चीफ है उसने भी अपने स्टॉक्स बेचे थे, और छोटे मोटे नहीं, 3.6 बिलियन के स्टॉक्स उसने मार्केट में बेचे थे, तब भी कोई रेड फ्लैग नहीं हुआ। देन आई वाज वंडरिंग कि ये रेड फ्लैग क्यों नहीं हुआ, बिकॉज हम सब लोगों को तो मालूम है कि यूएसए में मॉनिटरिंग सिस्टम्स बहुत अच्छे हैं, कंट्रोल्स बहुत टाइट हैं। तो पता चला कि जो ग्रेग बेकर है ही वॉज ऑन द बोर्ड ऑफ द फेडरल रिजर्व, जो कि इसकी मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट है। So how could he have raised the red flag? So much so for USA monitoring. Another thing जो कि मैं बताना चाहूँगी is कि फोर्ब्स ने लिस्ट निकाली थी, अभी मार्च में ही लिस्ट निकाली थी, ऑफ द बेस्ट बैंक्स ऑफ यूएसए, और उसमें सिलिकॉन वैली बैंक को रैंक किया था उसने एट नंबर 20 एंड इट हैड ऑल स्टार्स। सो मच फॉर फोर्ब्स मैगजीन ऑल्सो, और इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं। अब ये तो हो गया कि ये कोलैप्स हो गया बिकॉज इट सोल्ड सिक्योरिटीज एट अ डिस्काउंट। अब नाउ व्हाट फर्दर? तो पास्ट 2 डेज में, सैटरडे संडे में, तो इट वाज मेहम एंड सो मेनी डिस्कशंस कि क्या होगा, स्टॉक मार्केट में ब्लड बाथ होगी, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। तो लेट मी टेल यू, अनदर स्मॉल बैंक हैज़ ऑल्सो डिफॉल्टेड देयर, वो भी बंद हो गया इन उसका नाम है सिल्वर गेट कॉर्पोरेशन। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्मॉल बैंक, बट क्योंकि इतना ज़्यादा इसका क्राइसिस हो गया था, सो नाउ the Federal Reserve came into and this has been taken over, this bank ये जो बंद हुआ है, इसके सारे एसेट्स, एक नया बैंक खुला है नेशनल बैंक ऑफ सेंट क्लेयर, उसने इसके सारे एसेट्स टेक ओवर कर लिए। और ये भी खबर आ गई है कि एज ऑफ 13th मार्च, दैट इज टुडे, दिस बैंक विल स्टार्ट ऑपरेटिंग
और जो सिलिकॉन बैंक के सारे चेक्स थे जो इशूड थे, दिस बैंक विल ऑनर ऑल दोज चेक्स। सो जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था और डर था वो काफ़ी हद तक कम हो गया विद द मेकिंग ऑफ दिस बैंक एंड द फैक्ट कि इट विल स्टार्ट ऑपरेटिंग सो मच। इसने उसके सारे एसेट्स अबाउट 175 बिलियन के जो एसेट्स थे वो टेक ओवर कर लिए हैं। अच्छा, FIDC हैज़ मेड दिस बैंक, और FIDC इंडिया में जैसे DICGC है जो कि आपका इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि आपके डिपॉजिट्स को अबाउट 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक को गारंटी करती है, ऐसे ही ये 2.5 लाख डॉलर्स के डिपॉजिट्स की गारंटी है। सो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन जो था लास्ट 2 डेज में वो सेटल हो गया है। और नाउ वी कमिंग टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट, येस अबाउट 21 स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया और ऑल्सो फंडेड बाय दे, तो उन पर थोड़ा सा इफेक्ट होएगा, लेकिन क्योंकि अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं एंड FIDCN हैज स्टेप्ड इन, सो आई डोंट थिंक कि उतना ब्लड बात होगा जितना कि सोच रहे थे ऑन सैटरडे और संडे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिलिकॉन वैली बैंक एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि ये क्राइसिस क्यों हुआ और आगे इसके रिपरकशंस क्या होंगे तो ऐसा नहीं है कि रिपरकशंस नहीं होंगे। थोड़ा एज इट इज़ मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। पहले USA की हिडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, अब USA की ये बैंक कोलैप्स हो गया। सो ऑल वॉलेटिलिटी थैंक्स टू द USA मार्केट्स, बट आई थिंक इंडियन मार्केट्स 1-2 दिन होएगा, बट देन दे विल सेटल डाउन। सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। Watch out for my next video. Till then, be safe, happy investing.